हाँ जी गाइस, तो वेलकम टू द बिहेवियर ब्लॉग्स। क्या हाल चाल चल रहा है आप सभी के? भाई आज का ब्लॉग हमारा स्पेशली भाई यूके राइडर भाई जो अपने बाबू भैया है उनके लिए है, क्योंकि उनका हाल ही में एक वीडियो बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रहा है जिसमें 2 घंटे के समथिंग का वीडियो है। हाँ, 2.25 घंटे के समथिंग का वीडियो है वो, जिसमें अपने बाबू भैया जो यूके 07 राइडर जो भैया है, सभी जानते ही हैं उनको यार। बाबू भैया जो बिग बॉस में भी गए थे अपने, और बहुत ही अच्छे हैं, दिल के भी बहुत अच्छे हैं, समाज सेवा भी करते हैं। और स्पेशली मतलब कहीं ना कहीं जहाँ तक मैं उनको जानता हूँ, वो ज़िंदगी से हारने वाला इंसान नहीं है। पर भाई देखो, बुरा वक्त है ना यार, हर किसी की ज़िंदगी में आता है, एक न एक बार हर किसी की ज़िंदगी में आता है। और जब बुरा वक्त आता है ना किसी का, तो इंसान अपनों से हारता है। ये दुनिया, ये बाहर के लोग, ये पराये लोग, ये कभी भी बुरा वक्त नहीं दिखाते। इंसान बुरे वक्त में भाई अपने से ही हार जाता है यार। ये वीडियो देख सकते हो आप बाबू भैया का, मतलब जिसमें आप देखना उनकी हालत, उनके चेहरे की हालत देख सकते हो आप भाई। यार मतलब सुकून कहाँ पर है? सुकून, मेहनत करता है व्यक्ति, बंदा मेहनत करता है, ये सोचता है ना कि यार वो परिवार से खुश रहेगा, अपनों से खुश रहेगा, बीवी बच्चों से खुश रहेगा, माता पिता से खुश रहेगा, भाई भाई बहनों से खुश रहेगा। लेकिन सुकून कहीं पे भी नहीं है, सुकून अपने आप में है भाई। ये मैंने नोटिस करी है। बाबू भैया का जो वीडियो मैंने देखा भाई, मुझे बहुत दुख हुआ वो चीज़ देखकर, क्योंकि अम, जब देखो, मिला तो मैं नहीं हूँ इनसे, मिला तो नहीं हूँ, लेकिन बहुत अच्छे से जानता हूँ, बहुत अच्छे से जानता हूँ भैया को भी। और बहुत अच्छे इंसान हैं, इंसान दिल के भी अच्छे हैं, और बहुत ही बहुत बहुत प्यारी बातें करते हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। वो ज़िंदगी से हारने वाले इंसान नहीं है। तो सबसे पहले तो बाबू भैया को मैं इतना कहूँगा कि भैया देखो, कोई साथ रहे या ना रहे, आपका छोटा भाई आपके साथ हमेशा ही रहेगा। और आप किसी बात की टेंशन मत लो यार। मेरी उम्र बहुत कम है, बुरा वक्त मैंने खुद भी बहुत बड़ा देख रखा है भाई। ज़िंदगी से हार जाता है इंसान, और हराने वाले इंसान और कोई नहीं होते भाई, अपने घर के ही होते हैं। चाहे माँ बाप मान लो, भाई बहन मान लो, बीवी मान लो, बच्चे मान लो, कोई भी मान लो आप, लेकिन वो अपने ही होते हैं। या कोई दोस्त मान लो, व्यक्ति को कमज़ोर यही चीज़ें करती है। बाहर का व्यक्ति दुख नहीं दे सकता इतना यार, ये घर वाले देते हैं। और भाई यूके राइडर भाई का मैंने वो वीडियो देखा, क्या बोलूँ, मेरा खुद का भी दिमाग इतना ज़्यादा ख़राब हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा मूड ऑफ हो गया उसको देखकर। क्योंकि वो फेक नहीं है यार, उसमें भाई का दर्द साफ साफ देख सकते हो आप लोग। पर भाई कोई भी हो, बाबू भैया के अलावा कोई भी हो भाई, देखो ज़िंदगी से हारना नहीं चाहिए। हाँ, मानता हूँ मैं कि बुरा वक्त हर किसी की ज़िंदगी में आता है, और बुरा वक्त जब आता है ना भाई, तो वो लोगों की हकीकत भी दिखा देता है और तोड़ देता है इंसान को। और बुरा वक्त, देखो मेरी बात सुनो, बुरा वक्त तभी आपके ऊपर प्रभाव डाल सकता है जब आप दूसरों से उम्मीद रखते हो यार, चाहे वो कोई भी हो। आपके खुद के अलावा, आपका ये शरीर के अलावा, खुद के अलावा, आपकी आत्मा के अलावा भाई बाकी सब दूसरे ही हैं। चाहे वो कोई भी हो, चाहे सगा हो, बाहर का हो, कोई भी हो। उम्मीद किसी से भी मत लगाओ, कोई भी हो भैया। देखो बाबू भैया कोई छोटी मोटी हस्ती तो है नहीं, बहुत पहले से उनको सभी जानते हैं। लगभग 7 मिलियन के समथिंग उनके सब्सक्राइबर हैं, ठीक है, 7 मिलियन, 7.5 मिलियन के समथिंग तो उनके सब्सक्राइबर है यूट्यूब पर। तो 70 लाख लोग उनको जानते हैं। और कोई ऐसा छुपा छुपाया चेहरा तो नहीं है। हाँ, ये है कि भाई 1-1.5 साल से उनकी चैनल पे कोई ब्लॉग वगैरह आ ही नहीं रहा था, उनकी वीडियो नहीं आ रही थी। और जैसे उनकी वीडियो आई, 2 घंटे, 2.5 घंटे, 1.5 घंटे की, हाँ, 2 सवा 2 घंटे की वीडियो उनकी आई, और वो वीडियो ने भाई चौंका दिया उनके फैंस को यार। हम्म, कोई भी हो, बाबू भैया के अलावा कोई भी हो भाई, देखो डिप्रेशन मैं मानता हूँ बहुत बुरी चीज़ है। क्योंकि मैं मेरी मेरी भी बात कहूँगा आपको, मैं क्यों कह रहा हूँ छोटी सी उम्र में इतनी ये क्यों कह रहा हूँ आपको कि टेंशन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मेरी खुद की भी मैं बताऊँगा आपको कि मेरे साथ भी क्या क्या हुआ है भाई। बट नहीं लेना चाहिए टेंशन ज़्यादा से ज़्यादा। सबसे बड़ी चीज़ ये करना चाहिए इंसान को कि यार उम्मीद छोड़ देनी चाहिए लगाना। अगर कोई इंसान तुम्हारी ज़िंदगी से जा रहा है ना, जाने दो, मत रोको। क्योंकि जो जाने वाला है ना, वो पहले से प्लानिंग करके रखता है। और यार जिसे तुमसे फर्क नहीं पड़ रहा,
फिर तुम्हें उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर कोई इंसान तुम्हें रोता हुआ देखकर तुम्हारे आंसू तक नहीं पहुंच सकता, तुम्हारे साथ अगर वो नहीं रो सकता, तुम्हारे आंसू नहीं पहुंच सकता, तुम्हारे दुख में वो दुखी नहीं हो सकता, भाई उसको मजे आ रहे हैं, वो तुम्हें और तड़पा रहा, तो भाई उसको छोड़ दो। खुला बोल रहा हूँ, चाहे कोई भी हो, सगे पराये कोई भी हो, भाई उम्मीद किसी से मत लगाओगे। भाई मेरे साथ मैं बताऊंगा ना, मेरी मेरी भी बताऊंगा आपको। जो बाबू भैया ने जो 2 घंटे 15 मिनट के वीडियो में जो उन्होंने बोला है कि उनके घर वाले उनके साथ नहीं थे, उनकी फैमिली उनके साथ नहीं थी, सब छोड़ के चले गए, उन्होंने नाम तक बताया सभी के, मतलब स्पेशली बोला उन्होंने। बट ये हर इंसान के साथ होता है एक न एक बार, चाहे वो छोटी सी उम्र में हो चाहे बड़े होकर हो। और ये कहीं ना कहीं वो ठोकर है जो इंसान को जीना सिखाती है, चलना सिखाती है, संभलना सिखाती है। दिल से बोल रहा भाई, कोई स्क्रिप्टेड नहीं है। स्क्रिप्ट में किसी भी वीडियो की, मैं ब्लॉगिंग के वीडियो की स्क्रिप्ट लिखता भी नहीं हूँ, और ये दिल से निकल रही है बात मेरे। और ये कहीं ना कहीं मैंने जो झेला है ना लाइफ में छोटी सी उम्र में, मैं वही आप लोगों को बता रहा हूँ। टूट जाता है बंदा एक समय पर, जब वो उम्मीद लगाता है, जिनके लिए वो मर मिटने को तैयार होता है, जिनके लिए वो अपनी जान दांव पर लगा देता है, जिनके लिए भाई वो इतना टाइम देता है, जिनकी इतनी फिक्र करता है, इतनी परवाह करता है, और वही लोग एक टाइम के बाद उसकी फिक्र करना छोड़ देते हैं। और जब उसे ज़रूरत होती है तब वही लोग उसको पीठ दिखा देते हैं, चले जाते हैं, लाइफ से ताने मारते हैं भाई। तो ऐसे में इंसान टूटेगा नहीं तो क्या करेगा। अब मैं मानता हूँ इस चीज़ को, लेकिन बाबू भैया और बाबू भैया की तरह ही और भी जितने भी भाई बहन जो भी डिप्रेशन झेल रहे हैं, भाई मैं सबसे यही कहूँगा कि कमबैक कर लो। कमबैक जैसी भी कोई चीज़ होती है यार, मैंने किया है। मैं बताऊँ भाई, मेरी छोटी सी उम्र थी, छोटी सी उम्र में ही मैं मतलब सब कुछ देखता आया हूँ। किसी को फर्क पड़े ना पड़े भाई, किसी को कुछ पता हो या ना हो, मुझे मेरी बहुत पता है। और मैं खुद को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, क्या हूँ, कैसा हूँ, कौन हूँ, सब सब पता है मेरे को। और तुम्हें खुद के अलावा कोई नहीं समझ सकता, इंसान को खुद के अलावा कोई नहीं समझ सकता यार भाई। खुद की तारीफ करो, खुद की तारीफ करो भाई, दिन भर खुद की तारीफ करो। क्यों क्यों नहीं करोगे भाई। दूसरों से उम्मीद लगाना ही छोड़ दो, खुश रहोगे जीवन में, खुला बता रहा हूँ। कोई कुछ कह रहा है तो तुम्हें फर्क पड़ रहा, किसी को क्या हो रहा है तुम्हें फर्क पड़ रहा है यार भाई। देखो अच्छी बात है, तुम दिल के साफ हो, रोना भी चाहिए, फर्क पड़ना चाहिए, पर फर्क पड़े तो पड़े, पर तुम उनसे उम्मीद मत लगाओ कि उनको भी तुमसे फर्क पड़ेगा। अगर तुम्हारी इच्छा हो भला करने की तो करो, पर उनसे ये उम्मीद मत रखो कि वो भी तुम्हारा भलाई करेंगे। अगर समझ सको तो समझ लेना इस बात को। अब मेरी खुद की बता देता हूँ मैं भाई। ठीक है, 16 15 16 साल तक तो इंसान समझता नहीं है कि क्या चल रहा है उसके साथ, क्या हो रहा, अच्छे बुरे की उसको सही से परख नहीं होती है। मैं 16 17 साल के बाद की बताता हूँ भाई। 2019 से वीडियो बना रहा हूँ मैं, टिकटॉक के टाइम से, और मेरी 3 आइडिया चली गई है विदाउट सपोर्टिंग। मैंने समथिंग समथिंग मेरे मिलियन प्लस फॉलोअर रहते हैं, और मिलियन से बहुत ज़्यादा, और आज कहाँ से कहाँ रहते। पर यही कहूँगा ना भाई कि इंसान को सपोर्ट नहीं मिलता। और ठीक है, इंसान को कोई सपोर्ट की भी ज़रूरत नहीं होती है। इंसान, मैंने खुद अकेला किया भाई, सब कुछ अकेले हैंडल किया मैंने। एक्टिंग अकेले सीखी मैंने, सिंगिंग की प्रैक्टिस अकेले करी, मैं कहीं पे भी नहीं गया। और मेरी आवाज़ भी बहुत बेसुरी थी, मैंने इतनी मेहनत करी, सब कुछ किया भाई, अकेले हैंडल किया। सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती है किसी भी को। अगर व्यक्ति के पास टैलेंट है ना भाई किसी के पास, तो उसको सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती है उठने के लिए, क्योंकि उसके फैंस, उसकी पब्लिक उसके साथ होती है। पर उसको गिराने वाले उसके अपने होते हैं। व्यक्ति अगर गिरता है ना तो उसके अपनों की वजह से गिरता है भाई। सपोर्ट नहीं कर सकते तो गिराओ मत, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है। 2 लोग भी अगर तुमको आकर ये बोल रहे हैं ना भाई तुम्हारी वीडियो बहुत अच्छी लगती है, तुम बहुत अच्छे हो दिल के, तुम्हारे बात करने का तरीका अच्छा है, तुम्हारा व्यवहार अच्छा है, भाई जीत ली तुमने दुनिया। ये बात मान के चलना। और भाई दुख तो होता है, देखो मैंने झेला है तो मैं समझ सकता हूँ कि बुरा वक्त क्या होता है, डिप्रेशन क्या होता है। चारों तरफ जब अंधेरा छा जाता है
और उजाले की कोई किरण दिखती नहीं है ना, तो भाई उस अंधेरे में ही आदमी ठोकर खा के गिरता है। मैं जानता हूँ इस बात को कि वो कैसी चोट होती है उस वक्त की, कि मैंने झेला है उस चीज़ को, बहुत अच्छे से झेला है और बहुत बहुत बुरी तरीके से झेला है छोटी सी उम्र में। मैं जानता हूँ मेरा भी कमबैक अभी 2 महीने 3 महीने पहले हुआ है, 2026 में मेरा कमबैक हुआ है। मेरी 3 आइडिया गई, मेरे समथिंग समथिंग यूँ समझो आप भैया कि जाने कितने मिलियन पे मैं रहता। फिर मैंने आईडी बनाई, डिप्रेशन में चलते मेरे 27,500 फॉलोअर हुए। उसके बाद फिर वो आईडी मेरी गई, वो आईडी चली गई। फिर इधर ताने मिले, और ताने किसके मिलते हैं भाई, बाहर वाला तो कोई ताना देता नहीं है, समझ सकते हो आप लोग। फिर मैंने आईडी बनाए उसी डिप्रेशन के चलते हुए, फिर मेरे 23,200-300 फॉलोअर समथिंग हुए, तो 23,000। तो भाई मिलियन प्लस फॉलोअर आप देख लो कि व्यक्ति का टैलेंट क्या है। उसके बाद 27,000 वाला फॉलोअर्स आप देख लो। फिर वो आईडी छोड़ दो भाई, उस टाइम पे तो ठीक है जो था सब, पर फिर मैंने कमबैक किया और आज मेरे इंस्टाग्राम पे वापस से वही समथिंग समथिंग 10 के प्लस फॉलोअर हो चुके हैं और चल रहा है मेरा धीरे धीरे। माता रानी की कृपा है, भोलेनाथ की कृपा है, आशीर्वाद है। तो भाई कमबैक जैसी भी कोई चीज़ होती है, और मैंने यही चीज़ सीखी है भाई बुरे वक्त से, कि जिनके सपने हम देखते हैं वो भी सपना देखता है, और चाहे कोई कितना ही अपना हो पहले अपना देखता है। ये सगे पराये खून के रिश्ते कोई ज़रूरी नहीं है भाई कि ज़िंदगी भर साथ निभाएंगे। सगे पराये जैसी मेरी नज़र में कोई चीज़ नहीं होती, मेरी नज़र में रिश्ता होता है हृदय से, दिल से। देखो डिप्रेशन जो होता है ना, डिप्रेशन में आदमी कब जाता है मैं बताता हूँ आपको। डिप्रेशन में आदमी कब जाता है, एक उम्मीद ही है भाई। मान लो ये डपली है और इसको मैं बजा रहा हूँ, अब अगर मैं इससे उम्मीद लगा लूं, ये तो ठीक है वाद्य यंत्र है, सरस्वती मैया है, पर अगर ये कोई इंसान, मान लो एक उदाहरण मैं दे रहा हूं, ये कोई इंसान है, अब मैं इसको इतना सजा धजा के रख रहा हूं, सजा धजा के रख रहा हूं, और भाई जैसे ही मैं इसको बजाऊं और अगर ये फूट जाए तो मुझे दुख होगा कि नहीं होगा। ये होती है उम्मीद। उम्मीद मत लगाओ भाई, पहले से सोच के रखो कि चाहे तुम जितना सजा धजा लो, ये समय है, ये समय है, इसका समय आएगा ये फूट जाएगी। इंसान समय के आधार पे बदल जाता है भाई। आज के इंसान में और 4 महीने के मौसम में फर्क नहीं होता है। अब वो गाना सुना ना कि मौसम की तरह तुम भी बदल तो ना, बदलता है भाई, इंसान बदलता है, खुला बोल रहा हूं, बदलता है भाई। मेरे साथ ऐसा हुआ, छोटी सी उम्र मेरी, 18 साल का, 17-18 साल का था मैं। 15 साल से नीचे का तो मैं दुख मानता ही नहीं हूँ, उसमें तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 16 साल के बाद व्यक्ति समझने लगता है भाई। मैं उस चीज से, उस सिचुएशन से मैं देखता आ रहा हूँ खुद के साथ टॉर्चर, खुद का बुरा, और बुरा करने वाले अपने घर के। मुझे एक ही चीज चाहिए थी लाइफ में, वो था प्रेम। मुझे किसी भी रिश्ते में प्रेम नहीं मिल पाया कभी भी, बहुत तड़पा मैं इस चीज के लिए। तब जाके फिर मैंने आराध्य भोलेनाथ माँ काली का मैंने सहारा, उनका हाथ थामा, उन्होंने मेरा हाथ थामा, मेरे सिर पे हाथ रखा, और आज मैं आपके सामने मुस्कुरा रहा हूँ भाई। दर्द सबको होता है। मैंने ऐसे ऐसे इंसानों को बदलते देखा है जिनके लिए मैंने भाई जान तक दांव पे लगा दी, खुद को उनके सामने रख दिया कि मैं तुम्हारा हूँ, मुझे संभाल के रखना। लेकिन फिर भी जब तक किसी के पास सहारा नहीं होगा तब तक तुम उनके लिए सब कुछ रहोगे। जैसे ही सहारा मिला, चाहे तुम्हारे माँ बाप हो, चाहे तुम्हारे भाई बहन हो, चाहे तुम्हारे बीवी बच्चे हो, भाई उम्मीद किसी से मत लगाना, सहारे मिलते ही तुम भुला दिए जाते हो, ये बात ध्यान रख लेना। और मैं मेरी खुद की बता रहा हूँ भाई, 6 बार जहर खा चुका हूं मैं डिप्रेशन के चलते ही, छोटी सी उम्र में। कोई यकीन नहीं करेगा इस बात पे, पर
आप लोगों से बोल रहा हूँ भाई, ऐसा कुछ मत करना, क्योंकि मैंने जीना सीखा है, डिप्रेशन से ही मैंने जीना सीखा है। और मुझे खुद ने ही जीना सिखाया, मैंने खुद को खुद से जीना सिखाया है। कैसे जीना सिखाया है कि सबसे पहली बात तो किसी से उम्मीद मत लगाओ कि इंसान परमानेंटली तुम्हारे साथ रहेगा। दूसरी बात यह कि अगर तुम किसी का भला कर रहे हो, किसी का साथ दे रहे हो, तो भाई प्लीज ये उम्मीद लगाना छोड़ देना कि सामने वाला भी तुम्हारा भला करेगा। पहले तुम खुद की ढाल बना लो कि जिसका तुम भला कर रहे हो तुम्हारा बुरा नहीं कर सके, उससे उम्मीद ही मत लगाओ। सामने वाला अगर तुमसे उम्मीद लगा रहा है तो तुम उसकी उम्मीद मत तोड़ो, भरोसा किसी का भी नहीं तोड़ना चाहिए। लेकिन अगर व्यक्ति तुम्हें डिप्रेशन में भेज रहा भाई, तो फिर क्या करें। देखो शब्द मेरे इधर उधर हो रहे होंगे, क्योंकि मैंने कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखी है, मैं दिल से बोल रहा हूँ। पर यार यही चीज है, और ये जीवन का सत्य है भाई, यही जीवन की सच्चाई है, लाइफ की यही सच्चाई है, रियलिटी यही है। उम्मीद लगाओगे टूटोगे, उम्मीद लगाओगे टूटोगे, जिससे भी उम्मीद लगाओगे तुम्हें तोड़ जाएगा, ये बात ध्यान रख लेना। इसलिए खुद पर फोकस करो, खुद को तैयार करो। और भाई क्या चाहिए लाइफ में यार, क्या चाहिए। आज इतना इतना लंबा मैं बोलना नहीं चाह रहा था, और भाई इसलिए मैं बोला हूँ क्योंकि यार मैंने बाबू भैया का वीडियो देखा है, यूके राइडर भैया का। दिल से भाई बहुत दुख हुआ यार, सच्ची बता रहा हूँ, बहुत दुख, क्योंकि उन्होंने मेरे को वो चीज़ उन्होंने वीडियो में बोला है जो मेरे साथ कहीं ना कहीं हो चुका है। तो बाबू भैया मैं तो आपसे बहुत छोटा हूँ, मैं आपसे बहुत छोटा हूँ, मेरी उम्र अभी 20 ही साल है। और मैं डिप्रेशन में कब तक था पता है आप लोगों को? मैं 3 साल से डिप्रेशन झेल रहा हूँ, सोचो आप। मैं 3 साल से डिप्रेशन झेल रहा हूँ, 2023 एंडिंग से मैं डिप्रेशन झेल रहा हूँ। 2026 31 दिसंबर 2025 तक मैंने डिप्रेशन झेला है। और इस बीच मेरे साथ क्या क्या हुआ, मैंने डिप्रेशन के चलते क्या क्या सीखा भाई। डिप्रेशन में आदमी खुद को ख़त्म करने का सोच लेता है, मैंने भी सोचा और कहीं ना कहीं कोशिश भी कर ली थी, कोशिश भी कर ली थी। क्योंकि जब आप नशे पते से दूर हो, लड़कीबाजी से दूर हो, हर गलत काम से आप दूर हो, आप जुआ नहीं खेलते, आप आवारागर्दी नहीं करते, आप बिल्कुल शांत हो, अपने काम से काम रख रहे हो भाई, अपने करियर पर आपका ध्यान है, और फिर भी अगर आपको टॉर्चर किया जाता है, वो भी आपके घर वालों के अलावा, माता पिता भाई बहन जो भी हो भाई, उनके अलावा अगर उनके ही हाथों आपको टॉर्चर किया जा रहा है, तो बेशक है आपका डिप्रेशन में जाना, वाजिब है आपका डिप्रेशन में जाना भाई। व्यक्ति कहाँ जाएगा डिप्रेशन में नहीं जाएगा, तो वो यही तो करेगा। हम्म। भाई लेकिन मैंने जो सीखा है ना, मैं वही वही मैं वीडियो में बोल रहा हूँ। देखो डिप्रेशन हर कोई झेलता है, एक न एक बार हर कोई झेलता है, पर तुम इसलिए नहीं बने हो यार कि तुम हार जाओ। मैं भाई रो रो कर मैंने लोगों से प्रेम मांगा, अपनों से रो रो कर मैं रोया। अब तो मेरे आंसू तक सूख गए हैं, क्योंकि मैं सबको झेल चुका हूँ यार, सभी को। और हाँ, फिर भी मैंने उनको इतना बोला है कि अगर तुम्हें लाइफ में मेरी ज़रूरत पड़े तो मुझे याद कर लेना। फिर भी इतना तक बोला मैंने, क्योंकि मैं तो तुमसे कभी कोई उम्मीद लगाऊंगा नहीं। पर तुम अगर, तुम्हारे मन में अगर ये है कि भाई मैं फिर तुम्हारा साथ दूंगा, तो भाई मैं देता हूँ यार, मैं दुश्मनों का तक साथ दे देता हूँ। मुझे तुमसे कोई उम्मीद नहीं है, मैंने उनसे ये तक बोल दिया भाई। डिप्रेशन में क्या बोलूँ, मुकाम हासिल करने में इंसान को पसीना छूट जाता है भाई, खून पसीना एक करना पड़ता है, झोंकना पड़ता है खुद को, तब जाके कोई मुकाम हासिल होता है। और मेरा 2-3 बार मुकाम बिगड़ चुका अपनों की वजह से।
फिर मैं डिप्रेशन में गया भाई। क्या हर कोई झेलता है, लेकिन मैंने उठना सीखा। मैं जब भाई, अब तो आजकल मैं बोल सकता हूँ, मुंह से बोल सकता हूँ, पर क्या परिस्थिति रही होगी भाई, क्या सिचुएशन रही होगी कि मैंने तो उस चीज़ को झेला है यार। मैंने तो झेला है उस चीज़ को। क्या सिचुएशन रही होगी। मर के जिंदा हुआ हूँ मैं, यूं समझ लो आप लोग। इसलिए जो भी भाई डिप्रेशन झेल रहा भाई, मैं खुला बोल रहा हूँ कि देखो, उम्मीद लगाना छोड़ दो, तुम्हारा डिप्रेशन खत्म हो जाएगा। कोई साथ नहीं देगा भाई। मेरी इंस्टाग्राम आईडी प्रवीण परसुलिया नाम से है, और मेरा ये चैनल है द बिहेवियर ब्लॉग्स। एक चैनल और है मेरा, प्रवीण शर्मा बिहेवियर, जो सिंगिंग का है, मैं गाने वगैरह भी गाता हूँ। भाई आप जहाँ से मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो कर लेना, मैं आपका साथ दूंगा। मैं बता दूंगा आपको डिप्रेशन से कैसे लड़ना है भाई। बीवी बच्चे माँ बाप यार, कोई साथ नहीं देता है यार। हाँ मैं मानता हूँ माँ बाप भगवान होते हैं धरती के, माँ बाप के पैरों में स्वर्ग होता है भाई, जन्नत होती है, लेकिन जो इंसान झेलता है ना, उससे पूछना, उसके सामने बोलना है। मानता हूँ मैं, सत्य भी है ये, कहीं ना कहीं सत्य है, और तुम्हारे भले के लिए बोलते, लेकिन नहीं, डिप्रेशन में पहुंचा देते हैं भाई इंसान। आंसू सूख गए मेरे, इतना डिप्रेशन झेला है मैंने, इतना रोया हूँ मैं, इतना रोया कि मेरा आंसू सूख गए। और भाई बस यही कहूँगा कि जो भी भाई डिप्रेशन में है ना यार, उम्मीद लगाना छोड़ दो, कमबैक करो। जो तुम्हारे पास टैलेंट है वो टैलेंट को लाओ, और करो, कमबैक करो भाई। कमबैक कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कमबैक हो जाएगा। हर किसी का कमबैक एक न एक बार तो होना है, और मैंने भी किया है कमबैक। मुझे किसी से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, कोई कहीं भी जा रहा है भाई, छोड़ के भी जा रहा है तो मैं हाथ जोड़ लेता हूँ, जा, कोई दिक्कत नहीं। वो दिन गया कि मैं किसी के जाने से रोया करता था भाई, अब तो मैं नहीं रोता हूँ। मेरे को फ़ोन आया है किसी का। हेलो, हेलो, हेलो भाई, बस यही कहूँगा। डिप्रेशन बहुत बुरी चीज़ होती है, पर डिप्रेशन भी तभी असर करता है जब आप किसी से उम्मीद लगा लेते हो। इसलिए उम्मीद लगाना छोड़ देना, कमबैक करो, आज इसे नए जीवन की शुरुआत करो भाई। और स्पेशली बाबू भैया, अगर आप मेरा ये वीडियो देख सको तो प्लीज़ देख लेना, या कोई भी भाई बाबू भैया तक शेयर कर देना। कमबैक करो भाई, कमबैक करो। जितने भी भाई टूटे हुए हैं ना यार, कमबैक करो। खुल कर बोल रहा हूँ, कमबैक करो, दिल से बोल रहा हूँ मैं। और अपने मुकाम को फिर से हासिल करो। बहुत लोग हैं आपको प्यार करने वाले, और किसी से उम्मीद मत लगाओ। सगे पराये जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, खून के रिश्ते जैसी भी कोई चीज़ नहीं होती है। रिश्ता दिल से होता है। अपने वो नहीं होते जो जन्म से साथ होते हैं, अपने वो होते हैं जो जीना सिखाते हैं। ध्यान रखना इस चीज़ का भाई। मैं हर चीज़ से, मैं प्रेम से जन्म से ही वंचित रहा हूँ। मुझे किसी भी रिश्ते में प्रेम नहीं मिल पाया, इसलिए मैं उसी की तलाश करता हूँ भाई। और जिन लोगों से दिल का रिश्ता है ना मेरा, वो आज भी जान छिड़कते हैं मेरे ऊपर। तो कमबैक करो भाई, कमबैक करो। मेरी पूरी कहानी तो मैंने आपको नहीं बताई कि मैंने क्या क्या झेला है, बस थोड़ा शॉर्ट में बता दिया है क्या क्या मैंने झेला है। इसलिए भाई कमबैक करो, और बी हैप्पी माई डियर, बी हैप्पी। कोई साथ नहीं देगा भाई, मैं तो दूंगा हर किसी का, मैं सबके साथ हूँ, मैं सभी के साथ हूँ, ठीक है।